जब होता है तो कोई रोग उसको पाता नहीं है, वह हमेशा हमेशा के लिए गर्त और पतन को प्राप्त करता है। भगवान से लोगों ने पूछा था, महाराज एक चार गुण साधन है, उन साधन को जो अपना सुरक्षित रखने में, संवर्धित करने में जिस विवेक का महत्व बताया गया है, वो विवेक कैसे अच्छा होता है या कैसे भटक जाता है। भगवान ने कहा 5 गो दुर्गुण आ जाता है तो विवेक भ्रष्ट हो जाती है। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा और हिंसा की नशा, कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन, ये 5 दुर्गुण आ जाए तो विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे लोगों ने पूछा, प्रभु ये बताएं कि विवेक कैसे नहीं भ्रष्ट हो, ये 5 दुर्गुण कैसे हमारे जीवन में नहीं आए, इसका क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा इसके लिए 7 सूत्रों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। उसी को मैं संक्षिप्त व्याख्या करूंगा। 7 सूत्र होना चाहिए जीवन में। देखिए, केवल जीवन आप बड़े बड़े गणित को तो सब करते हैं, मैथमेटिक्स को सब कर लेते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, a² + b² बराबर क्या होता है? 2 क्या होता है? a² + 2ab + b²। और समझिए इसी पर बड़े बड़े गणित को सब कर लिए जाते हैं। तो सूत्र केवल गणित में नहीं होता है, केवल सांख्यिकी में नहीं होता है, रसायन शास्त्र उसको अपना रसायन शास्त्र में नहीं होता है, केवल फिजिक्स में नहीं होता है और किसी में नहीं, बल्कि सूत्र तो मानव जीवन जीने के लिए भी होता है। बिना सूत्र का जी ये सभी चलेगा जी? ये जीवन तो सूत्र पर है अपने आप में, ये सूत्र तो है। माता पिता का तेज कितना सूक्ष्म होता है जी, अरे चाहे रज हो राविज हो, ये सूत्र रूप में अपने आप हुआ। लेकिन देखिए कितनी बड़ी विस्तार है, व्याख्या है अपने आप में। जैसे छोटा सा मैथमेटिक्स का सूत्र होता है, कितने बड़े बड़े गणित को सॉल्व कर लिए जाते हैं। माता का रज, पिता का तेज, ये दोनों सूत्रों को एक जगह मिल जाने से हमारे आप जैसे सुंदर अपने आप में स्वरूप प्राप्त हुआ, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष हम चारों के अधिकारी होते हैं। सूत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो वो जो मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है, उस मानव शरीर को जीने के लिए 7 सूत्र बताया गया है। वो 7 सूत्र कौन है? सबसे प्रथम बताया गया है जीतासन। अपने बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए, उठन बैठन रहन सहन जो है ये पवित्र होना चाहिए। 6 घंटा मंदिर में आप बैठ करके पूजा करते हैं, उससे आप पवित्र होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन 1 मिनट कहीं दुर्गुण में चले जाएंगे, दुर्गुणी व्यक्ति के पास अगर आसन आपका हो जाएगा तो बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप बहुत पवित्रता के साथ 4 बजे सुबह में जाकर के स्नान करके बक्सर से गंगा जल ले आइए पूजा करने के लिए। कहीं उस गंगा जल में कोई महुआ और गुड़ एक साथ कहीं गिर जाए तो पूजा लायक रहेगा, मदिरा के समान अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आप पूजा करिए, लेकिन पूजा के साथ साथ हमारी उठन बैठन जो है, बैठकबाजी जो है वो पवित्र होना चाहिए। अन्यथा कहीं न कहीं इन्फेक्शन, वायरस ऐसे हो जाएंगे जो हम विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो मानव जीवन में आसन बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो, अपने मन वाणी शरीर से प्राणियों के अनिष्ट की भावना नहीं करना चाहिए। कोई किसी गलत मार्ग में जा रहा हो, डांटिए फटकारिए कुछ कीजिए, लेकिन उसका हमेशा हमेशा के लिए जीवन समाप्त हो जाए, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। जितासनो जित श्वास हो, जित क्रोध हो, और कारण किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं काम बिगड़ रहा हो तो चुप भी नहीं लगाना चाहिए। अभी आपने देखा ना, 10 मिनट में ही पहले अपने आप में एक हमारे मंच पर कथा व्यास के रूप में बोलने वाले बोलते बोलते कहाँ तक भाग गए। हमने कहा, अरे भाई जिसमें आए वही काम करो ना अपने आप में। अब हमारी माताएं कहीं विवाह के अवसर पर जाए या तिलक के अवसर पर जाए, और तिलक का गीत गाना है, और विवाह का गीत गाना है, और उसमें 27 के गीत गाएंगे, अच्छा लगेगा? बताइए। अरे भाई जो आए वो काम करो ना अपने आप में। उसके तो बहुत मंच है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए जिसका विवाह हो उसी के गीत गाना चाहता है, दूसरा नहीं अच्छा लगता है। मैं निवेदन करना था, वो क्रोध नहीं है। मैंने देखा कि वो थोड़े सुनकर अपने आप उतावलेपन की भाषा द्वारा उनको तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप में कि सामने इतने बड़े संत होकर के ये क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रवंच पर ऐसे लोग इन शब्दों का कई प्रयोग किया। तो इसका भी विचार होना चाहिए। कभी भी ऐसा जहाँ जो ग्रंथों से महिमा को याद रखना चाहिए। चलिए, तो इसीलिए जीतासनो
जित श्वास हो, जित क्रोध हो। क्रोध नहीं करना चाहिए। एक गलत मार्ग में कोई जा रहा हो, हमें चुप लगाने से वो गलत मार्ग में बढ़ते चला जा रहा हो तो थोड़ा वास्तविक होना चाहिए, थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए, थोड़ी सी अनुशासन तो होनी ही चाहिए। ये मानव जीवन का ये अपने आप में है। सुनो, जित सांस हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतने वाला होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे चलो। इंद्रियों का भी संयम होना चाहिए। हमारी इंद्रिया के खान पान रहन सहन उठन बैठन में कि भटक रही हो, थोड़ा वहां पर संयमित होना चाहिए। जितासनो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जित इंद्रिय, जित आहार हो, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। जित आहार हो, जित व्यवहार हो, और व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। खाली भोजन से काम नहीं चलेगा। एक सुबह सुबह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा पढ़िए, अजय किताब को संपुट कीजिए और देख रहे हैं कौन ऐसा स्कीम गांव में पंचायत में आया है, ऊपर से गमन कर जाए, हड़प जाए, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा है। नहीं, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। ये मानव जीवन जीने का छठवां सूत्र है। जितासनो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जित इंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, और सतवा बताया गया है जित संगो, और संग भी शुद्ध होना चाहिए। इसी को ध्यान देकर वाणी को विराम दूंगा। संग का इतना बड़ा प्रभाव है, संग का इतना बड़ा प्रभाव है कि एक पैखाना का कीटाणु जो है कहीं गलती से कमल के फूल पर बैठ जाता है और उस कमल के फूल को तोड़ करके कहीं शंकर जी पर चढ़ा दिया जाता है और उसके साथ चढ़ जाता है। इतना बड़ा संगत का प्रभाव होता है। इसमें भीष्माचार्य जी महाराज गौर सैया पर पड़े हुए थे। पांडव लोग विजय को प्राप्त कर लिए थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। भीष्माचार्य जी महाराज 58 दिनों से गौर सैया पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, बिना जल का बिना अन्न का लेटे हुए थे। जाकर के पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्माचार्य ने पूछा, पांडव अर्जुन, अरे उनको कहाँ छोड़ दिया? बाबा किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे उन्हीं के बारे में जिनको कभी तुम सखा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी गुरु भी बनाते हो, कभी कुशवान भी बनाते हो, कभी अपना संबंधी भी बना लेते। अच्छा, भगवान द्वारकाधीश बोलते, अरे बाबा हम तो अपने यहाँ कहाँ आइए गोविंद, ये भाई है तो सामने आइए। भगवान द्वारकाधीश आए। भीष्माचार्य ने कहा, अर्जुन पहचानते हो उनको? अर्जुन कहे, इनको कौन नहीं पहचानेगा दादा, इनको कौन नहीं पहचानेगा? नहीं, जितना तुम पहचानते हो उतना मत पहचानो। इस महाभारत संग्राम में जो तुमने विजय प्राप्त किया है, तुमने विजय प्राप्त नहीं किया है, अगर तुमको विजय प्राप्त होगा तो 14 वर्ष पहले तुम विजय प्राप्त नहीं होगा। ये तो विजय प्राप्त कराने वाले ये हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में संजय ने धृतराष्ट्र के पूछने पर कह दिया था, जिसमें धृतराष्ट्र ने पूछा था, बताओ अंत निर्णय क्या होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में? तो संजय जो धृतराष्ट्र के महामंत्री थे, व्यास जी द्वारा दृष्टि मिली हुई थी, उन्होंने कहा था, ये त्रिलोकेश्वर कृष्ण जब पार्थो धनुर्धर, जहाँ जोगेश्वर कृष्ण हो, जहाँ पार्थ अर्जुन हो, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है, वहीं पर शांति है, वहीं पर आनंद है, वहीं पर जय है। ये बताया गया है। वही भीष्माचार्य महाराज अपना पुनः भगवान ने कहा थोड़ा पांडवों को उपदेश दे दी दादाजी। भीष्माचार्य उपदेश देने के व्यक्ति को अनीति नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी ने पूछा, बाबा अभी तो उपदेश दे रहे हैं, पाप तो करना नहीं चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आप जैसा नैष्ठिक कर्मचारी एक बार डांट दिए होते दुर्योधन को, दुर्योधन की मजाल नहीं थी अपने आप में इस तरह का बर्ताव करता कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने भीष्माचार्य की बेटी उसी पाप का फल है कि 125 जन्मों तक भीष्माचार्य कहते हैं 125 जन्मों तक तो हमें याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। यह भीष्माचार्य नैष्ठिक कर्मचारी जो पाप होते हुए कर्मों द्वारा मैंने देखा उस अपने आप में, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाया। द्रौपदी ने कहा, बाबा आपने ऐसा किया क्यों? आप जानते हुए भी आपने ऐसा किया क्यों? भीष्माचार्य कहे, मैंने पापी का अन्न खाया था और पापी का सहवास संगत किया था, अतः पाप होते हुए भी देखकर मैं रोक नहीं पाया।
इसलिए मानव जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानव जीवन में 7 सूत्र होना चाहिए। जित आसन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जित इंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संग। ये 7 वो सूत्र मानव जीवन में अगर आ जाए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे साधु हो, चाहे फुल पैंट हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे साड़ी में हो, चाहे स्त्री रूप में रहती हो, बालिका रूप में रहती हो, सब भगवान की भक्ति का अधिकारी है। और ऐसा 7 सूत्र अगर जीवन में नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं अपने आप में कुछ न कुछ अधूरापन है, अधूरा है। इस तरह विचार करते हुए इन 7 सूत्रों को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आकर के अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिए, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने उनके उपदेश को अक्षरशः पालन नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि स्वर्णमयी द्वारिकापुरी, इतना बड़ा जनवंशी, इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का परिवार अपने आप में अपने बुद्धि विवेक के उपयोग नहीं करने का वे अपने आपस में कटना कर समाप्त हो गए। इतिहास गवाह है, कुछ बचे खुचे लोग जो थे उसको लेकर हस्तिनापुर में आया गया। मात्र ये 7 सूत्रों को जीवन में नहीं उतारने के कारण उसी 7 सूत्रों को आज से 1000 वर्ष पहले भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस धराधाम पर तमिलनाडु के भूतपुरी, जिसको पेरमिदुर कहते हैं, वहां पर केशव जज्वा और कांतिमती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के पूरे विश्व में भक्ति, प्रपत्ति और अर्चावतार और मानव मात्र को एक साथ भक्ति करने का, प्रपत्ति करने का, पूजा करने का जिन्होंने अधिकार दिया, ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आए और आकर के वो 7 सूत्रों को संदेश देकर के उसकी व्याख्या करके श्री भाष जैसे अपना ब्रह्म सूत्र की परिव्याख्या और भी बड़े बड़े शास्त्रों की रचना करके मानव का उद्धार किया। और वही भगवत रामानुजाचार्य स्वामी महाराज 1000 वर्ष का सहस्त्राब्दी महोत्सव तो हम लोग आरा चंद्रमा में मना ही लिए थे, लेकिन वही सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव का स्मृति महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं। और हम लोग अभी जब तक 10 वर्ष पूरा नहीं होगा उसके अनुसार हम लोग मनाते रहेंगे। इसलिए बस आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो मानव मात्र के समन्वय सहृदता की बात किए, समता की बात किए, समानता की बात की, ऐसे रामानुजाचार्य के श्री सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव के अवसर पर पूरे विश्व का मंगल हो, भारत का मंगल हो, पूरे मानव का मंगल हो, सब प्राणियों का मंगल हो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री